हम सबको जो आपस में लड़ा दे वो इंसान बुरा होता है, वो इंसान बुरा होता है। तोड़फोड़ भी उसमें बोर्ड हटाए। ये लोग को पार्किंग की जगह नहीं, वो कई लोगों पर अचानक कार्रवाई की। अभी फिलहाल रिक्शा कहाँ से जा रही है? रिक्शा भी यहाँ लगाना पड़ेगा। रिक्शा वालों पर काफ़ी ज़्यादा आरोप लग रहे हैं। भिवंडी तक का चले जाओ, महानगर पालिका तक चले जाओ, मेरे को नो पार्किंग का बोर्ड दिखा दो आप। अब भिवंडी के बच्चों को नीट और जेईई प्रिपरेशंस के लिए मुलुंड जाने की जरूरत नहीं है। मुलुंड के ही टीचर्स जीएससी क्लासेस में आ रहे हैं बच्चों की नीट और जेईई प्रिपरेशन के लिए। ये टीचर्स बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर करेंगे। स्टैंडर्ड 6 से स्टैंडर्ड 10 का सेपरेट बैच है जिसका नाम फाउंडेशन कोर्स है। जीएसटी में बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया जाता है ताकि जब वो 12th में नीट या जेईई के लिए अपीयर हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर सके। So get the best coaching from GST Academy. हेलो फ्रेंड्स, लाइव इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है भिवंडी के तीनबत्ती इलाके में। मैं आपको बता दूं, पिछले हफ्ता यानी पिछले मंगलवार को हमने देखा कि ज़कात नाका पर आरटीओ ऑफिसर्स आए थे। वहां पर कई लोगों पर अचानक कार्रवाई की, जिसके बाद एक माहौल वहां पर बन गया अफरा तफरी का, और जिसको जैसा समझ में आया रिक्शे वाला वहाँ वैसा भागा, क्योंकि वहाँ पर कुछ अनधिकृत रिक्शे वाले भी थे, कुछ अधिकृत रिक्शे वाले भी थे। इसी के साथ साथ हम तीनबत्ती में इसलिए आए हैं कि यहाँ पर भी रिक्शे वालों पर काफ़ी ज़्यादा आरोप लग रहे हैं। ट्रैफिक की तरफ से काफ़ी ज़्यादा इनके ऊपर चालान भी काटे जा रहे हैं। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है असलम कबाड़ी, जो रिक्शा इस तरफ के रिक्शा यूनियन के कुछ लीडर हैं। इनसे बातचीत करेंगे और यहाँ की जो परेशानी है ज़रा इनसे देखने की पूछने की कोशिश करेंगे। असलम भाई, क्या दिक्कत आती है इस इलाके में और रिक्शा वालों को क्या तकलीफ़ हो रही है? एक्चुअली सब में बड़ी बात तो ये आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताऊं कि आरटीओ जो कार्रवाई कर रहा है, हम उस कार्रवाई के खिलाफ़ नहीं है, लेकिन पहले हमको ये तो मालूम पड़े कि हमारा स्टैंड कहाँ है। महानगर पालिका ने और आरटीओ ने हमको जो स्टैंड दे रही है, हमारे को एक स्टैंड का जगह जो भी है, जहाँ जहाँ स्टैंड हमारे जहाँ हमने मांगनी की है वो स्टैंड हमको दिया जाए, और वो स्टैंड पे बोर्ड लगा के अगर महानगर के पालिका के पास पैसा नहीं है तो वो महानगर पालिका हमको परमिशन दे, हम वो बोर्ड हमने पैसे से लगाने को तैयार है। लेकिन हमको ये मालूम तो पड़ा कि हम रिक्शा वालों को बोले, हम एज ए लीडर होने के बाद हम रिक्शा वालों को बोले कि यहाँ रिक्शा लगाओ, ये स्टैंड है, स्टैंड छोड़ के उसके लगा कोई रिक्शा वाला का भाड़ा भरता है, आप उसके ऊपर कार्रवाई करो, हम उस कार्रवाई का खैर मकदम करते हैं। लेकिन अब आके अचानक कार्रवाई करोगे, आके अचानक धावा बोलोगे और लोगों के ऊपर जो जुल्म जाती करोगे रिक्शा वालों के ऊपर, आखिर रिक्शा वाला भी उसकी गलती क्या है? उसको जब यही नहीं मालूम है कि उसका स्टैंड कहाँ है, उसको बोर्ड ने लगा के दिया गया महानगर पालिका ने, और ना ही उसको कहीं खड़े रहने की जगह बना के दी, तो वो रिक्शा वाला तो कहीं नहीं तो खड़ा करेगा कि वो भी टैक्स भरता है, इंश्योरेंस भरता है, पासिंग करता है, हर चीज़ के लिए वो आपके जितने रूल है उसको फॉलो कर रहा है। बराबर है। और उसके बाद भी रिक्शा वालों पे जुल्म। अच्छा, जिस तरह से आप अभी हमारी वीडियो में आप बता रहे थे कि रिक्शे का जो स्टैंड है वो वहाँ पे शॉपिंग सेंटर के बहुत अंदर था और रिक्शा काफ़ी ज़्यादा बाहर थी, वहाँ क्या रीज़न था? वहाँ मसला ऐसा है कि वहाँ पे जो नो पार्किंग बाइक पार्किंग लगती है और धंधे वाले लगते हैं, उसकी वजह हमको रोड पे आना पड़ता है रिक्शा लेके, क्योंकि बाइक वाले से झगड़ा तो हम करेंगे नहीं। हर एक मिनट का एक बाइक वाला हमको, अगर गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन और आरटीओ हमको अगर वहाँ पे एक स्टैंड का ये बोर्ड लगा के दे देती है या बोल दी कि यहाँ तुम बोर्ड लगाओ, तो हम वो बोर्ड लगाने के बाद हम अपने स्टैंड पे बोर्ड लगा रिक्शा लगाएंगे, फिर हम आएंगे नहीं अंदर। हमको हमारे पास जो भी फिर बाइक वाला या जो भी हमसे बहस करेंगे, हम उसको ये तो बता सकते हैं कि हमारा बोर्ड लगा हुआ है। हमने जो आपने कॉर्पोरेशन ने आतिक अरमान के टाइम जो बोर्ड निकाला, हमको वापस वो बोर्ड का परमिशन दिया जाए। हम ये साइड जहाँ पे चौकी के पास, वहाँ पे लाला मार्केट के पास हमारा जो स्टैंड है वहाँ पे हम बोर्ड लगाएंगे, और बोर्ड लगाने के बाद अगर उसके बाद भी बोर्ड के बाहर कोई गाड़ी करती है उसके बाद आप कार्रवाई करो, हम उसके लिए तैयार है। तो जिस तरह से आप अभी फ़िलहाल न्यूज़ पर आकर ये बता रहे हैं कि हमारी ये दिक्कत होती है, इसके बाद भी अगर कार्रवाई होती तो कुछ आपने इसका योजन सोचा है कि आगे क्या करेंगे आप? देखो, ऐसा लग रहा है हमको कि हमारे तरफ कुछ ज़्यादा ही जाती हो रही है, और कॉर्पोरेशन और आरटीओ का कल बस एक मीटिंग लेने का बंद कमरे में, उसमें किसी को भी मतलब जो रिक्शा वाले हैं, आपको रिक्शा वालों की तकलीफ़ है, अगर रिक्शा वालों की तकलीफ है तो रिक्शा वालों को मीटिंग में लो, इत्मीनान में लो, और इत्मीनान में लो कि उनको बताओ, तो ताकि हम जो आप जो डायरेक्शन ये देंगे वो हम पब्लिक के रिक्शा वालों को बताएंगे। बाबा यहाँ पे देखो, अभी आरटीओ ने हमको यहाँ स्टैंड दिया है, ट्रैफिक वालों ने, आरटीओ ने और महानगर पालिका ने हमको ये स्टैंड दिए, यहाँ पे स्टैंड पे ही गाड़ी लगाओ, इसको छोड़ के अगर तुम गाड़ी लगाओगे तो तुम्हारे ऊपर कार्रवाई होगी। हमारी ये मांगने परिबद्ध हो आरटीओ से, महानगर पालिका से और ट्रैफिक विभाग से। दूसरा मतलब हाथ गाड़ी का है। अच्छा, मैं आपको रोकना चाहूँगा, जब आरटीओ और
कॉरपोरेशन की जब मीटिंग होती है तो उसमें आप लोगों को नहीं बुलाया जी जाता? नहीं, बुलाया नहीं जाता। इससे पहले अभी जल्दी ट्रैफिक इंचार्ज ने हमको मीटिंग में बुलाया, हमारे मोहम्मद भाई और हमारे कुछ लोग थे वहाँ पे। हमने ये बात किया, उसको उस टाइम में उनका कंडम किया कि देखो ये जो आप कर रहे हैं ये गलत है। आप मीटिंग लेके हमको कैसे मालूम पड़ेगा आपने मीटिंग दी है और वहाँ पे क्या तय हुआ है। अब हमारे इसके लिए मीटिंग हो रही है उसी को नहीं मालूम है। हमारे लिए मीटिंग ले रहे हैं, हमको ही नहीं मालूम है कि क्या मीटिंग में तुम्हारा तय हो रहा है। हमको भी इत्मीनान में लो, हमारे साथ मीटिंग, हमारे को भी मीटिंग में लो। आरटीओ आता है, ट्रैफिक वाले आते हैं, कमिश्नर महानगर पालिका जो कमिश्नर है वो जब मीटिंग लेता है तो उसका काम है कि जिसकी तकलीफ है, अगर उनको रिक्शा वालों से तकलीफ है रिक्शा वालों को इत्मीनान में ले जाए, हाथ गाड़ियों तक ये सब लोग, अगर लीगल लोग जो भी आए, हमारा एक बात एकदम साफ बोलना है, जो लीगल लोग हैं उनको बुला के उनसे ये मामले चर्चा किया जाए और उसके बाद सॉल्यूशन का हल निकलेगा। आप अचानक आओगे, कार्रवाई करोगे और लोगों में अफरा तफरी का माहौल बच जाता है, लोगों में दहशत फैल जाती है, लोग कारोबार करने निकले, फिर गरीब रिक्शा वाले हैं उनके ऊपर दुनिया का आप लोगों ने वैसे ही जुल्म करके रखा हुआ है। दुनिया के नंबर प्लेट का मसला लाए हो, फिर पासिंगों में मसले ला रहे हो, हर एक मसले ला रहे हैं। उसके बाद भी हम पे हमारे ऊपर ही जाती, हमारे से टैक्स वसूल कर रहे हो और हमको खड़े रहने को जगह नहीं है। सब में बड़ा मुद्दा ये है कि सब में हमारे से टैक्स वसूल किया जाता है। रोड टैक्स है, इंश्योरेंस, हर चीज़ हम भरते हैं, उसके बाद भी हमको खड़े रहने की जगह नहीं। हमने बाकायदा अर्जी दी हुई है, हमारी महानगर पालिका में अर्जी है प्रभाग में कि हमको स्टैंड लगा के दिया जाए, उसका पलक लगा, अगर पलक लगाने जो बोर्ड लगाने का ये खर्चा महानगर पालिका नहीं है तो हमको फिर परमिशन दे दो, हम लगाने को तैयार, हम अपने पैसे लगाने को तैयार है। इससे ज़्यादा और क्या बोल सकते वो बोर्ड लग जाएगा तो कुछ हद तक आप लोग बहुत डराते हो कि उससे वजह ये है कि हम जब बोर्ड लगेंगे तो हम अपने जो जहाँ पे भी स्टैंड महानगर पालिका अंदर बाहर मतलब अंदर साइड पे करके देंगे, वहाँ हम हमारे रिक्शा लोग वहाँ पे नहीं देंगे कि यहाँ पे लगाने का। उसके बाद बाहर स्टैंड के बाहर अगर जो रिक्शा लगती है उस पर कार्रवाई करो, उसके लिए हम आपका। असलम भाई, जिस तरह से हम देखते हैं भिवंडी में कई जो खांचे की रिक्शा कहा जाता है जिसे, वो भी काफ़ी बहुत ज़्यादा तादाद में भिवंडी में चल रही है। उसके लिए आप लोगों ने कुछ आवाज़ उठाई थी कि हाँ इस तरह की रिक्शा नहीं चलना चाहिए भिवंडी में? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं एक बात बताता हूँ कि भिवंडी में आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ 30% 20% रिक्शा अनलीगल है। 30 से 20%, इससे ज़्यादा नहीं है। इनका बोलना अगर है तो फिर आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? है तो आप लोग, हम तो कार्रवाई को ये करते, वेलकम करते कि वो कार्रवाई वैसी करो। हमारे ये इतने रिक्शा वाले लोग हैं, ये गरीब टैक्स हर चीज़ पे करने के बाद भी इनकी रिक्शा पे कार्रवाई हो रही है क्योंकि ये खड़ा है, इसको मालूम है खड़ा हूँ यहाँ पे स्टैंड में, मेरी गाड़ी ओके है, मैं खड़ा हूँ और आप आके कब से कार्रवाई करते हो उसी के ऊपर नो पार्किंग में खड़ा है। यानी कुछ ना कुछ तो कलम लगाना है। ओके होने के बाद वो एक बात होती है जैसा कि गोबर गिरा तो मट्टी लेके उठेगा, बस वो मिसाल है एकदम ट्रैफिक वालों की आरटीओ की कि गोबर गिरेगा और मट्टी लेके उठेगा। अरे भाई, तुम वो गोबर मट्टी वाली जगह साफ करो, वहाँ पे उनको जगह दो बना के, तो ये मसला ही नहीं आएगा। सब में बड़ी बात तो ये है। मोहम्मद भाई, जिस तरह से मंगलवार को कार्रवाई हुई जकात नाके पर, उसको लेकर एक रिक्शा यूनियन के लोग और रिक्शा ड्राइवर क्या सोचते हैं? देखिए सर, पहली बात तो आपके चैनल का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग भिवंडी में आए और हम रिक्शा वाले का, और दूसरी बात कि जो कार्रवाई हो रही है हम इसके खिलाफ में और इसके विरोध में नहीं है। हमारे महानगर पालिका के जो आयुक्त साहब है, कम से कम कोई तो आया जो रिक्शा वाले के हाथ में बोलने के लिए। तो देखिए, आयुक्त साहब ने आरटीओ से जो मीटिंग ली है, कार्रवाई की, हम उसके खिलाफ नहीं है, हम उनके साथ में हैं। मगर जो कार्रवाई हो रही है वो लीगल तरीके से हो, इनलीगल तरीके से नहीं चाहते हम लोग। लाइसेंस ब्याज गाड़ी का पेपर तरीके से कैसे हो रही है? हाँ, वो भी हम बता रहे हैं। लाइसेंस ब्याज गाड़ी का पेपर मैं लेके खड़ा हूँ, सही है। बरोबर। अब थाना आरटीओ आता है, अब मेरे को यहाँ बता दीजिए, हम लोग आज 20 साल से यहाँ गाड़ी लगा रहे। क्यों लगा रहे? क्योंकि हमारा एक स्टैंड हमारे को मालूम है। बरोबर, सही है ना। अच्छा, थाना आरटीओ ने सर्वे किया है फरवरी मार्च अप्रैल में, तो सर्वे की रिपोर्ट क्या महानगर पालिका आयुक्त को दिया? अगर आयुक्त साहब को दिया है तो आयुक्त साहब का ये काम है कि भिवंडी के रिक्शा वाले के ऊपर जब कार्रवाई होना है तो लीगल तरीके से हो, तो उनका काम ये है कि आरटीओ का सर्वे लेके और भिवंडी के अंदर कहाँ कहाँ रिक्शा स्टैंड है वो स्टैंड बोर्ड लगाया जाए, ताकि हमको तो मालूम पड़े कि हाँ बाबा, आरटीओ ने हमको यहाँ स्टैंड दिया है। अच्छा, और आरटीओ ने स्टैंड दिया है। मैं रोकना चाहूँगा, भिवंडी में कहीं भी महानगर पालिका की तरफ से बोर्ड लगाया गया आप लोगों के स्टैंड के लिए? नहीं, कहीं नहीं लगाया गया। तो जो मैं देखता हूँ यहाँ वहाँ जो लगा हुआ है वो कैसा रहता है? वो बता रहे हैं ना हम, वो भी मैं बता रहा हूँ सर। तो देखिए, महानगर पालिका ने, हम आयुक्त साहब से हम हाथ विनती करते हैं कि आरटीओ का सर्वे लेके और आपको जहाँ स्टैंड दिया गया आरटीओ की तरफ से, तो वहाँ पे महानगर पालिका हमको बोर्ड लगाए और बोर्ड में ये भी लिखे कि बाबा कितनी गाड़ियाँ यहाँ लग सकती है, कितनी रिक्शा लग सकती है, एक, हाँ, ताकि हम लोग लीगल जैसे लोग हैं तो हम लोग आके खड़े तो रहेंगे। अब आरटीओ ने आके 2 दिन से क्या किया है वो भी मैं आपको बता। इलीगल
कि अभी मैं स्टैंड पे खड़ा हूँ, मैं पूरा ओके हूँ। बरोबर। और जब मैंने उनको ये पूछा कि सर आप मेरे ऊपर किस चीज़ की कार्रवाई कर रहे हैं, तो वो बोल रहे नो पार्किंग है। मेरे को आप यहाँ से मंडई तक का चले जाओ, महानगर पालिका तक चले जाओ, मेरे को नो पार्किंग का बोर्ड दिखा दो, आप नो पार्किंग का बोर्ड दिखा दो। तो मेरा बोलना ये, कार्रवाई करो, हम उसके खिलाफ नहीं है। महानगर पालिका आयुक्त साहब से और आरटीओ साहब से हाथ विनती करते कि आप इस तरीके से कार्रवाई करें। आपने बंद कमरे में जो मीटिंग ली है ना, तो हम रिक्शा वालों के लिए लिए ना, तो हम रिक्शा वालों को क्यों नहीं बुलाया, ताकि वो ये तो मालूम पड़ता कि भिवंडी के अंदर रिक्शा वाले क्या चाहते हैं, पब्लिक क्या चाहती है। क्योंकि रिक्शा वाला एक रोड है जो सब सवारी करते हैं, मानते हो आप, गरीब अमीर सब जाता है, दुख तकलीफ सबको, तो रिक्शा वाले को सबकी दुख तकलीफ मालूम है। तो महानगर पालिका के आयुक्त साहब से मेरा बोलना, हम रिक्शा वालों की तरफ से बोलना ये है कि सर हम आपके साथ खड़े हैं और लीगल तरीके से जो कार्रवाई होती है हम उसका वेलकम करते हैं। बस हमारी की विनती ये है कि आरटीओ की तरफ से जो सर्वे हुआ है वो बोर्ड हमको लगा के दे दीजिए, बस हम और कुछ नहीं। हुआ है, सर्वे हो चुका है, आप आरटीओ से पूछ सकते हो। जनवरी फरवरी में वो रिपोर्ट अभी तक का महानगर पालिका को पता नहीं, आरटीओ ने दिया नहीं दिया, हमको भी नहीं दिया है, पूछ सकते हैं असलम भाई को। और अब जल्दी में ट्रैफिक ऑफिस ने मीटिंग लिए थे, तो मैंने मीटिंग में ट्रैफिक के इंचार्ज को बताया कि सर पहले अब हमको ये तो बताओ कि हमको कहाँ खड़े रहना है, कहाँ हम लीगल है और कहाँ अनलीगल है। आप डायरेक्ट आके बोलोगे लीगल, ऐसा नहीं चलेगा। पहले हमको लीगल जगह तो बताओ कि यहाँ बोर्ड है, यहाँ तुम्हारा स्टैंड है, यहाँ खड़े रहो। अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगा आपके माध्यम से आयुक्त साहब को कि बहुत अच्छा लगा कि आप आए और रिक्शा वालों को और कार्रवाई करने की जो बात की, आप बहुत अच्छी बात है। तो मैं ये भी बता दूं, भिवंडी के अंदर अगर कार्रवाई करना है तो देख लीजिए, 10 लाख की गाड़ी एक आदमी लेकर आता है, मगर उसको पार्किंग की जगह नहीं मिलती। पार्किंग तो भिवंडी में नहीं है। पार्किंग भिवंडी में, आप खुद भी बोल रहे हो, मानते हो ये बात को। अच्छा, मैं 5,000 की ठेला गाड़ी लाता हूँ, मेरे को कमाने के लिए वहाँ जगह मिल जाती। गलत बोल रहा हूँ तो बोलो मेरे को भाई। और हम लोग जो रिक्शा लेके टैक्स भर रहे हैं, आरटीओ को फॉलो कर रहे हैं, सरकार का फॉलो कर रहे हैं, हर चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, हमको लगाने को स्टैंड नहीं मिल रहा है। मैं दिखाना चाहूँगा, ये 10,000 वाली ये बात कर रहे हैं और 5,000 वाली वो जो ठेला गाड़ी लगी उसकी बात कर रहे हैं। यानी ये 10,000 का 10 लाख का रिक्शा लेके ये लोग को पार्किंग की जगह नहीं, वो 5,000 की ठेला गाड़ी वाले को ये बताना चाहिए। हाँ, ये बात मैं बताना चाहता हूँ कि मैं गलत, अगर मैं गलत हूँ तो बताइए, आपके सामने सच भी आपके सामने, झूठ भी आपके सामने। तो हम सब रिक्शा वालों की तरफ से मैं यही बोलूँगा कि भिवंडी के अंदर जो भी कार्रवाई हो लीगल तरीके से हो। और हम लोग रिक्शा वाले कोई सरकार की तरफ से चोरी करके रिक्शा नहीं लाए, लाइसेंस ब्याज परमिट नहीं लाए, हमको भी लीगल तरीके से हमको सरकार ने और फीस ली है उसका, तो हमको भी स्टैंड दिया जाए और उसके बाद में जो आप कार्रवाई कर सकते हैं हम उसका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। यानी आपको फैसिलिटी दे। अच्छा, रुक जाओ, और कुछ कहना चाहते हैं? लाइव टाइमिंग न्यूज़ के चैनल के माध्यम से यहाँ के कमिश्नर, म्यूनसिपल कमिश्नर, यहाँ के ट्रैफिक इंचार्ज, यहाँ के आरटीओ थाना विभाग से जो आते हैं कार्रवाई करने के लिए, उनका आने पर उनका खैर मकदम करता हूँ और उनसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि पहले आप जो लीगल बातें जो प्रोसेस कायदे से होता है वो करें, लोगों को स्टैंड दे, जहाँ पे हाथ गाड़ियाँ लगी उनको हाथ गाड़ियों को हटाए ताकि रास्ता मोकला हो और लोगों को भी तकलीफ ना हो, पब्लिक को भी तकलीफ ना हो। आप देख सकते हो कि अभी आप थोड़ा सा नजर कैमरा मार के देखो कि हाथ गाड़ी लगने की वजह से क्या कंडीशन है। अगर यही हाथ गाड़ी आप एक 15 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए हटा दो, आपको रास्ता कितना चौड़ा दिखेगा। ये आपके न्यूज़ से पहले लिया जा चुका है। और ये एक चीज़ कमिश्नर को बताओ कि ये हाथ गाड़ी लगने से रास्ता कितना होता है और हाथ गाड़ी हटने के बाद रास्ता कितना होता है। बस ये मेरी आपसे। अच्छा, और एक चीज़ ये है कमिश्नर साहब, अगर हम लोग से एक मीटिंग ले लेते तो आपको बहुत सी चीज़ें मालूम पड़ जाती रास्ते की। अभी देखिए, यहाँ से मंडई तक का रास्ता खुद चुका है, बरोबर खुदा है, मगर यहाँ पे ना MMRD का आदमी कोई खड़ा है ट्रैफिक हटाने के लिए, ना ट्रैफिक का कोई आदमी। एक बात की बात, पब्लिक अपने तरीके से अपने तरीके से फॉलो कर रही है और उसमें झगड़ा हो कुछ भी हो। देख रहे हो ना आप, कुछ भी मतलब इस चीज़ में कुछ फॉलो नहीं, डाइवर्जन का बोर्ड भी नहीं बता रहे, कुछ भी नहीं है सर, देख सकते हो। तो इसी तरीके से हाँ हेल्प करता है सब। तो हम लोग रिक्शा वाले ही मिलके यहाँ पे ट्रैफिक सब हटाते हैं, जो भी काम करना हम लोग करते हैं। तो मैं फिर से आयुक्त साहब से कहूँगा कि अगर हमसे एक मीटिंग ले सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और वैसे भी हम आपका वेलकम करते हैं। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा मैं सभी रिक्शा वालों की तरफ से, भिवंडी के लोगों की तरफ से, आपके चैनल के माध्यम से, कि कश्मीर के अंदर जो हुआ, जो मुसलमान और हिंदू मेरे भाई जो शहीद हुए हैं, हम सब की तरफ से उनके परिवार के तरफ में खड़े हैं। और मैं लोगों को ये बोलना चाहूँगा और अपनी बात ख़त्म करूँगा इस बात पे कि ना हिंदू बुरा होता है, ना मुसलमान बुरा होता है, ना हिंदू बुरा होता है, ना मुसलमान बुरा होता है,
ना गीता बुरी होती ना कुरान बुरा होता है। हम सबको जो आपस में लड़ा दे वो इंसान बुरा होता है, वो इंसान बुरा होता है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक जोरदार ताली हम देशवासी। देखा आपने किस तरह से ये थे हमारे साथ रिक्शा यूनियन के कुछ लीडर्स जो अपनी परेशानी बता रहे थे। तीनबत्ती नहीं, पूरे भिवंडी में इनकी परेशानी दिखने को आ रही है कि जो इनको स्टैंड दिया जाता है वो किसी तरह से ऑथेंटिक नहीं बताया जा रहा है, वो अपने हिसाब से दिखाया जा रहा है। महानगर पालिका से और आरटीओ से इन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि इन्हें बराबर से प्रॉपर से स्टैंड दिया जाए और इन्हें खड़े रहने के लिए जगह दी जाए। इसी तरह खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी।